चलते फिरते हार्ट अटैक दे रही है एक चीज। भारत में 80% लोग अनजान। हार्ट स्पेशलिस्ट बोले हर हाल में कराएं जांच। कोरोना के बाद से आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि फलाना व्यक्ति की नाचते नाचते मौत हो गई, अचानक बैठे हुए व्यक्ति की हार्ट अटैक से जान चली गई। कई सेलिब्रिटीज को भी जिम करते हुए कार्डियक अरेस्ट हुआ और वे दुनिया को अलविदा कह गए। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसका जवाब अब कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने निकाल लिया है। इतना ही नहीं, सोसाइटी ने पहली बार भारत के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है ताकि लोग साइलेंट किलर बन चुकी इस चीज को लेकर सतर्क हो सकें और हार्ट अटैक से बच सकें। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हाल ही में लिपिड गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लिपिड गाइडलाइंस के अध्यक्ष और सर गंगाराम अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर JPS साहनी ने बताया कि हार्ट अटैक को लेकर अक्सर ये कहा जाता रहा है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, तंबाकू सेवन आदि के कारण हार्ट अटैक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत भारत में हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो चीज देखी गई है वह है डिस्लिपिडेमिया यानी लिपिड प्रोफाइल, जो भारत में 80% लोगों में नॉर्मल नहीं है और न ही लोगों को इसकी जानकारी ही है। गाइडलाइंस के सह लेखक और एम्स नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर S रामाकृष्णन ने कहा कि देखा जा रहा है कि सिर्फ डिस्प्लेडमिया या लिपिड प्रोफाइल की वजह से 50% हार्ट अटैक हो रहे हैं। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के बाद जब मरीजों की जांच की जाती है तो देखा गया कि इनका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है और ना ही कभी इन्होंने जांच कराई। इस वजह से इसके बारे में भी मरीज को कुछ पता नहीं होता है। डॉक्टर रामाकृष्णन कहती हैं कि हार्ट अटैक से बचना है तो हर व्यक्ति को अपने कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल की कम से कम एक बार जांच कराना बेहद जरूरी है। 40 साल से ऊपर हर व्यक्ति को यह जांच करानी चाहिए। वहीं अगर आपके परिवार में किसी को भी हार्ट अटैक आया है या यह आनुवांशिक रोग रहा है तो किसी भी उम्र में तत्काल लिपिड प्रोफाइल की जांच करानी चाहिए। डॉक्टर साहनी और डॉक्टर मेहता कहती हैं कि CSI की ओर से पहली बार भारत के लिए तैयार की गई गाइडलाइंस में असंतुलित कोलेस्ट्रॉल यानी डिस्लिपिडेमिया को ही नियंत्रित करने की पूरी जानकारी दी गई है। सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, हर आम आदमी को अपने BP, शुगर की तरह अपने शरीर में बन रहे कोलेस्ट्रॉल की भी जांच करानी चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। अगर ये असंतुलित है, पैरामीटर के हिसाब से नहीं है, तो उसे डॉक्टर से परामर्श कर दवाएं लेनी चाहिए। डॉक्टर रामाकृष्णन ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग कोलेस्ट्रॉल की जानकारी मिलने के बाद भी दवाएं लेने में कतराते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो भी दवाएं प्रिस्क्राइब करें वह लेनी चाहिए। गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि स्टेनिन और नॉन स्टेनिन दवाएं लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में कारगर हैं।